प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस रीति से मुझे आज आप लोग के बीच में प्रभु का वचन बतलाने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में अलौकिक अगुवाई, सुपरनैचुरल गाइडेंस, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आज आप लोग से बात करने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में अलौकिक अगुवाई प्रदान करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर प्रभु की वचन में कई प्रकार हम लोग का अगुवाई करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इस्राएली प्रजा को परमेश्वर 40 साल जंगल में मेरे प्रियो अगुवाई किए। इस्राएली प्रजा को 6 लाख लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो मिस्र से छुड़ाकर, मिस्र से निकालकर परमेश्वर इस्राएली प्रजा को अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से मेरे प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में परमेश्वर अगुवाई किए। इस्राएली प्रजा को किस टाइप का अगुवाई किए मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। इस्राएली प्रजा को अलौकिक अगुवाई के बारे में आज थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। इस संदेश को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रियो, और विशेष आशीषों को आप लोग ग्रहण कीजिए प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक मैं थोड़ा समय आज इस संदेश के द्वारा आप लोग के बीच में परमेश्वर की अगुवाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला विषय जो हमको समझना चाहिए मेरे प्रिय प्रभु की वचन में, इस्राएली प्रजा के विषय में बाइबल में जिस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, मैं एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। परमेश्वर की वचन से परमेश्वर की वचन से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 32 का 8 आयत, भजन संहिता 32 का 8 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक संदेश को सुनिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अलग अलग प्रकार का परमेश्वर की अगुवाई के बारे में हम लोग प्रभु की वचन से देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार का अगुवाई। सबसे पहला परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, मैं अपना बुद्धि दूंगा, तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम्हें अगुवाई करूंगा। ऐसा प्रभु की वचन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे प्रिय गाइड करने वाला, लीड करने वाला, संचालन करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर। बाइबल में मेरे प्रिय कई जगहों पे कई लोगों को परमेश्वर अगुवाई किए। मेरे प्रिय, कम से कम 7 से 10 प्रकार परमेश्वर हमको अगुवाई करते हैं। तो उसमें प्रभु की वचन से मेरे प्रिय मैं कुछ विषयों को आज बतलाना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। तो इस्राएली प्रजा को परमेश्वर की वचन में निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय आखिरी में एक विषय लिखा रहता है बाइबल में। देखिएगा, आखिरी 2 आयत, 13 अध्याय निर्गमन की पुस्तक आखिरी 2 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, यानी 21 और 22। निर्गमन की पुस्तक 13 चैप्टर 21-22, बुक ऑफ एक्सोडस 13 चैप्टर वर्स 21 and 22। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में
और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। यानी परमेश्वर नहीं हटाया। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, यानी दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में होकर, रात को मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनको आगे आगे चला करता था। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आगे आगे वे चलेंगे और आपको चलाएंगे, वे चलेंगे और आपको चलाएंगे। वो मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, वो गाइड करने वाला परमेश्वर है, वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, वो संचालन करने वाला परमेश्वर। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है, परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आपके जीवन में विशेष कार्यों को वो करना चाहते हैं, विशेष कार्यों को वो करना चाहते हैं, विशेष आशीषों को वो आपके जीवन में देना चाहते हैं। क्या आप उस विशेष आशीषों को प्राप्त करने के लिए क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, प्रभु की अगुवाई में चलने के लिए आप तैयार हो? अगर यदि आप आज तैयार है, परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। मेरे प्रियो, डिवाइन गाइडेंस रहता है और सुपरनैचुरल गाइडेंस भी रहता है। अलौकिक अगुवाई, अलौकिक अगुवाई, सुपर नेचुरल गाइडेंस। मेरे प्रियो, जब अलौकिक अगुवाई आप समझेंगे, आप जानेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर जहाँ भेजेंगे आप वहाँ आप जाने के लिए वो तावली करेंगे, आप जाने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए अगर अगुवाई करेंगे, आप जाने के लिए तैयार रहेंगे। माउंट सीनाई के ऊपर आपको प्रभु अगुवाई करेंगे, आप जाने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो, आपको प्रभु जहाँ भेजना चाहेंगे, जिस देश भेजना चाहेंगे, उस देश जाने के लिए तैयार रहेंगे। जिनके पास भेजना चाहेंगे परमेश्वर, वहाँ जाने के लिए आप तैयार रहेंगे। अगर प्रभु की अगुवाई को, सुपर नेचुरल गाइडेंस को अगर आप समझेंगे, आप जानेंगे, कमाल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कमाल हो जाए। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, मैं आप लोग के बीच में इस संदेश के द्वारा, मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आपकी सेवकाई में प्रभु गाइडेंस देने पाए, आपके मेरे प्रियो आपके फाइनेंस के विषय में प्रभु आपको अगुवाई करने पाए, आपके परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर अगुवाई करने पाए। बाइबल में मेरे प्रियो दो जगह दो गंभीर विषय लिखा रहता है। उसको बतलाने से पहले यहाँ पर देखिएगा, इस्राएली प्रजा 6 लाख लोग मिस्र में 400 साल से थे, गुलामी में थे। 15 अध्याय में अब्राहम का एक छोटा सा गलती के कारण 400 साल गुलामी में चले गए इस्राएली प्रजा, और 400 साल के बाद परमेश्वर उनको निकाल रहे थे। मेरे प्रियो, मूसा को भेजे, मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजकर मिस्र को तबाह कर दिए। मिस्र को, मेरे प्रियो, मिस्र के देवी देवताओं को नष्ट किए और परमेश्वर बाहर निकाले। 6 लाख लोग 12 अध्याय में लिखा रहता है, 35, 36, 37 में, 36, 37, 12 चैप्टर निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस की पुस्तक में हम देख सकते हैं। 6 लाख लोग निकले, ये 25 से 35 लाख हुए। मेरे प्रियो, 25 लाख हुए 40 साल के अंदर। और इतने लाख लोगों को डेली खाना खिलाने के लिए, डेली पानी पिलाने के लिए कितना पैसा की आवश्यकता है, कितना मेरे प्रियो, कितना पानी की आवश्यकता है, कितना भोजन की आवश्यकता है। फिर भी परमेश्वर उनको अगुवाई किए, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन किए, परमेश्वर उनको मेरे प्रियो संचालन किए। वही परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करना चाहता है, वही परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरा पंजाब में 21 तारीख से 2-3 तारीख तक पंजाब जा रहा। पंजाब में कम से कम 10-12 शहर में परमेश्वर की वचन और मेरे प्रियो एक मिशन, प्रोफेटिक मिशन परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो वहाँ जा रहा हूँ। 2-3 दिन लखनऊ, कानपुर जा रहा हूँ। 17 को निकल रहा हूँ मेरे प्रियो रायपुर से। 18 को लखनऊ में रहूँगा और 19 तारीख को, 20 तारीख को कानपुर में रहूँगा।
और 20 तारीख को मैं दिल्ली निकलूँगा। और मेरे प्रियो, दिल्ली से 21 तारीख को पंजाब बतिंदा नाम की जगह पे मैं जा रहा हूँ। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, पंजाब में कम से कम 10-12 शहर में प्रोफेटिक, मेरे प्रियो प्रोफेटिक मिशन को लेकर प्रोफेटिक टूर पे, मेरे प्रियो प्रोफेटिक विजिटेशन, वहाँ पे कुछ लोगों को मेरे प्रियो मिलने के लिए, कुछ लोगों के बीच में वचन बांटने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए पंजाब स्टेट में जा रहा हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की अगुवाई से मैं जा रहा हूँ। जब हम लोग प्रभु की अगुवाई से चलते हैं, वहाँ पर प्रभु का काम बेपरिमाण रीत से होता है। मेरे प्रियो गंभीर संदेशों को पंजाब में हम प्रचार करने चाह रहे हैं। सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में हम प्रचार करने चाह रहे हैं। कितने प्रकार के पावर्स होते हैं, वो पावर्स को कैसे जानना है, वो पावर्स को कैसे प्राप्त करना है, उस पावर्स के द्वारा डिमोनिक पावर्स को, विचक्राफ्ट पावर्स को कैसे नष्ट करना है, वो आप सब आने वाले दिनों में फेसबुक पे प्रचार करने चाह रहे हैं, पंजाब में प्रचार करने चाह रहे हैं। आप जरूर इस पेज पे मेरे प्रियो हमसे जुड़े रहिए। बहुत सारा संदेश हम लोग लेके आने चाह रहे हैं। यहाँ पर इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो बादलों के कम्बे में दिन में, आग के कम्बे में रात में होकर उनको मेरे प्रियो मार्गदर्शन करता रहा, उनको अगुवाई करता रहा। जरा सोच के देखिए, बादल के कम्बे को प्रभु ने नहीं हटाया, आग के कम्बे को प्रभु ने नहीं हटाया। अगर थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए यदि हटाता, इस्राएली प्रजा कोई नहीं बच पाते। क्या होता मेरे प्रियो? दिन में बादल के खंबा क्यों, रात में आग के खंबा क्यों? दिन में बादल की खंबा इसलिए मेरे प्रियो उनको अगुवाई करने के लिए, मेरे प्रियो उनको अगुवाई करने के लिए दिन में बादल के खंबा इसलिए उनको धूप ना लगे, उनको धूप ना लगे। मेरे प्रियो ठंडा एसी लगे, मेरे प्रियो कूल एसी लगे, ठंडा में उन लोग चल सके, क्योंकि बहुत धूप रहता था। मेरे प्रियो सबको पता है, अफ्रीका के जंगल से लेकर मेरे प्रियो इस्राएली देश तक जो जंगल है, वो जो जगह है मेरे प्रियो अधिकतर खतरा की जगह है, क्योंकि मेरे प्रियो वो सब जगह पे मेरे प्रियो बड़े बड़े सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, खतरनाक चीज होते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर बादल के खंबे में होकर इस्राएली प्रजा को अगुवाई किए। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको गर्मी के समय में भी सेवकाई करना चाहेंगे, ठंडा महसूस होगा आपको, परमेश्वर ठंडा महसूस कराएंगे। मेरे प्रियो प्रभु के लिए इस साल एक ऐसा साल है, ईयर ऑफ एलिवेशन। मेरे प्रियो जो प्रभु का काम करते हैं उनको परमेश्वर हाई लेवल पे इस्तेमाल करेंगे, हाई लेवल पे प्रभु रखेंगे। जो लोग मेरे प्रिय प्रभु का काम करना चाहते हैं उन लोग को परमेश्वर बेपरिमाण रीत से उनके पावर्स को देकर, उनके गिफ्ट्स को देकर, उनको अधिकार को देकर परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो आज के समय पे भारत देश के लोग जो है मेरे प्रियो जगह जगह छाने वाला है, हर जगह छाने वाला है, प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। मेरे प्रियो आज कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बाहर देश से फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे सेवा करने के लिए। मेरे प्रियो ये जो साल है, इस साल से मेरे प्रियो भारत देश के लोग बाहर देशों में जाएंगे, प्रभु के सेवकाई करेंगे। मेरे प्रियो विशेष सेवकाई करेंगे। इंडियंस जहाँ पे भी होते हैं, भारत देश के लोग जहाँ पे भी होते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के लोग जो प्रभु को मानने वाले लोग जो होते हैं, एक ललक के साथ, एक लगन के साथ, मेरे प्रियो एक जिज्ञासा के साथ प्रभु के काम फैलाने में मेरे प्रियो तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो दिन बुरे हैं, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। मैं कुछ दिन पहले 4 घोड़ों के विषय में जूम ऐप पे 4 दिन 2-2 घंटा प्रचार किया था, गंभीर संदेश। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य का 4 घोड़े 6वां अध्याय 1 से जो 10 तक जो लिखा है प्रभु की वचन में, उनके बारे में मैंने 8 घंटा प्रचार किया था। और 666 की संख्या के विषय में 3 दिन 1-1 घंटा 3 घंटा प्रचार किया था। बहुत संदेश, बेहतर संदेश हमने प्रचार किए। मेरे प्रियो आज क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो क्लेश काल आने वाला है। पूरा पृथ्वी के ऊपर 7 साल महाक्लेश काल आने वाला है। जैसा कोरोना आ गया है, वैसा लोगों के जीवन में मेरे प्रियो
दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो यानी तकलीफ मुसीबत आने वाली घटनाओं से लोग डर जाएंगे करके 21 अध्याय में लूका ना सुसमाचार में लिखा हुआ है। दिन बुरे है, कठिन समय आएंगे करके दूसरा तिमोथी 3:1 से 5 तक लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। ये सब पूरा होने वाला है, ये सब पूरा होने वाला है। जो लोग प्रभु में बने रहेंगे, जो लोग वचन में बने रहेंगे, जो लोग मेरे प्रियो संगति में प्रभु के दास लोग के साथ बने रहेंगे, वे मेरे प्रियो उत्तम आशीषों को प्राप्त करेंगे, ऊंची आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु चाहते हैं हम लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करें मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हैं परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो विशेष रीति से हम इस्तेमाल होने पाए। अलौकिक गाइडेंस मेरे प्रियो, अलौकिक अगुवाई आपको बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर उनके बुद्धि के द्वारा हमारा अगुवाई करता है, उनके बादल के खंभों के द्वारा मेरे प्रियो, आग के खंभे के द्वारा परमेश्वर इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो 6 लाख लोगों को 25 लाख लोगों को प्रभु अगुवाई किए। उनको मेरे प्रियो कुछ भी ना उनको गर्मी होने दिए, ना उनको मेरे प्रियो धूप लगने दिए, ना उनको मेरे प्रियो ठंड लगने दिए। रात के आग के खंभे में क्यों था? उसको गर्मी महसूस हो, उनको गर्म लगे मेरे प्रियो, उनको ठंडा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं रात के समय उनको ठंडा महसूस हो, इसलिए परमेश्वर आग के खंभे में होकर यानी उनको गर्मी महसूस हो रात के समय, और दिन के समय उनको ठंडा महसूस हो। इसलिए परमेश्वर आग के खंभे में इस्राएली प्रजा के सामने वो चलते थे। आज मेरे प्रिय कितने लोग उनको परमेश्वर को आगे रखेंगे, उनको पहली प्रायोरिटी देंगे, उनको पहली स्थान देंगे, उनको पहली प्रेफरेंस देंगे। उन लोग का जीवन आग से भर जाएगा, उनके जीवन वचन से भर जाएगा, प्रार्थना से भर जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा। जो लोग प्रभु को आगे रखेंगे वो सब चीज में प्रभु उनको आगे ही रखेंगे। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को आगे रखिए, कमाल हो जाएगा मेरे प्रियो। आपके जीवन में कोई आपको रोक नहीं सकते, कोई आपको मेरे प्रियो नुकसान नहीं कर सकते, कोई आपको मेरे प्रियो टेंशन नहीं दे सकते मेरे प्रियो, कोई आपको परेशान नहीं कर सकते। मेरे प्रियो परमेश्वर विशेष रूप से ब्लेस करने चाह रहा है, परमेश्वर विशेष रूप से बढ़ाने चाह रहा है, आशीष देने चाह रहा है मेरे प्रियो। जगह जगह प्रभु के नाम रोशन करने के लिए मेरे प्रियो प्रभु आप लोग को इस्तेमाल करने चाह रहा है। और आप लोग मेरे प्रियो और प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले, प्रभु के काम के लिए बेपरिमाण से आप लोग इस्तेमाल होने वाले। प्रभु महान है, परमेश्वर गाइड करने चाह रहा है, अगुवाई करने चाह रहा है मेरे प्रियो। प्रभु के उपस्थिति में जितना आप समय बिताएंगे मूसा के जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे मेरे प्रियो। अलग अलग प्रकार की अगुवाई बाइबल में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। मैं थोड़ा समय इस प्रभु की अगुवाई के विषय में बाइबल में देखिएगा 58 का 11 आयत में लिखा रहता है, 58 का 11 आयत में लिखा रहता है प्रभु के वचन में। आइज़ाया की पुस्तक 58 का 11 आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। 58:11 आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया। यहाँ पर मेरे प्रियो गॉड विल कंटिन्यूअली गाइड यू, इस प्रकार लिखा रहता है। यस, He wants to guide you, my friends. If you are willing to listen His voice, if you are willing to hear His voice, He can guide you continually. वो लगातार गाइड करना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज मेरा पहला दिन है फास्टिंग प्रेयर का, पंजाब के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मेरे प्रियो 4 दिन का फास्टिंग हमने रखे, आज और कल और मेरे प्रियो संडे तक। ये 4 दिन मेरे प्रियो मैं बहुत यानी 2-3 बार लाइव आने चाह रहा हूँ अलग अलग संदेशों को लेकर। अगर आप लोग मेरे प्रियो वचन सुनना चाहेंगे, आप लोग मेरे प्रियो बातचीत करना चाहेंगे, प्रेयर कराना चाहेंगे, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम दिस 4 days। ये 4 दिन आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना करा सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के काम हम बहुत करना बचा है मेरे प्रियो। हम अंत के अंत में आ चुके हैं, अंत के दिनों में जी रहे थे, अभी अंत के अंत में आ गए। जितना प्रभु का काम कर सकते हो उतना इनाम मिलेगा, जितना प्रभु के लिए दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना प्रभु के लिए मेरे प्रियो वचन प्रचार कर सकते हो करो, जितना प्रभु के लिए मेहनत कर सकते हो करो, जितना प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सकते हो जीतो।
जितना प्रभु के लिए मेरे प्रियो आनंद से प्रभु के काम के लिए बो सकते हो, बो जितना इन्वेस्ट कर सकते हो प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरे प्रियो सबका धन बिगड़ने वाला है। मेरे प्रियो सब देश का धन बिगड़ने वाला है, सब देश का सोना चांदी मेरे प्रियो सड़कों पे फेंकने वाले हैं। मैं बताने वाला हूं बहुत जल्द मेरे प्रियो अंत के दिनों का धन का हाल क्या होगा, अंत के दिनों का मेरे प्रियो सोना चांदी का हाल क्या होगा, एंड टाइम का मेरे प्रियो बाइंग एंड सेलिंग लेन देन का हाल क्या होगा, मैं जरूर बताने वाला हूं। 150 संदेश है मेरे पास अंत के दिनों के विषय में। प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक का मेरे प्रियो रैप्चर का बहुत सारा संदेश है। वो संदेशों को मैं प्रचार करने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, आप जरूर उस संदेशों को सुनेंगे, आप लोग को एक ही विषय समझ में आ जाएगा, मुझे अपने आप को तैयार करना है और मेरे प्रियो दूसरों को तैयार करना है, मुझे अपना परिवार को तैयार करना है मेरे प्रियो, अपने लिए जहाज बनाना है, नूह के जैसा अपने परिवार के लिए जहाज बनाना है मुझे, और मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो एलिया के जैसा हानोक के जैसा मैं चले जाना है। तो आज मेरे प्रियो मान के चलिए परमेश्वर यदि आज रात वो आएंगे, क्या आप उनके साथ मेरे प्रियो स्वर्ग जा सकते हो? परमेश्वर यदि आज आएंगे मेरे प्रियो, आप तैयार है उनके साथ जाने के लिए? जरा अपने आप को सोच लीजिए, जरा अपने आप को मेरे प्रियो फर्क लीजिए मेरे प्रियो, आपके अंदर विश्वास बढ़ाते जाओ, प्रार्थना जीवन बढ़ाते जाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अकाल में तृप्त करना चाहते हैं, आपकी हड्डियों को हरा भरा करना चाहते हैं, जैसा बाइबल में लिखा 58 का 11 मेरे प्रियो यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी ऐसी सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो अगर आप प्रभु में रहेंगे कभी सूखेंगे नहीं, हरा भरा रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे मेरे प्रियो। परेशान कर रहे तो उनको करने दो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे तो उनको करने दो, आप प्रभु को और देखते हुए आगे बढ़ते जाओ, आप प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ते जाओ मेरे प्रियो। हमारा सामने प्रकट होने वाले उस महिमा के सामने आज का दुख, आज का तकलीफ, आज का मुसीबत, आज की कठिनाई, आज की महंगाई, आज की परेशानियां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह के साथ बैठने वाले, हम यीशु मसीह के साथ मेरे प्रियो स्वर्ग में मेरे प्रियो चले फिरे करेंगे, यीशु मसीह के साथ घूमेंगे, यीशु मसीह के साथ घोड़ों के ऊपर बैठ के सवार होंगे, यीशु मसीह के साथ रथों में बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ मेरे प्रियो सिंहासनों पे बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ 1000 साल इस पृथ्वी पे राज्य करेंगे। तो मेरे प्रियो कितना तैयार करना हम अपने आप को, कितना तैयार करना हम अपने आप को। आज मेरे प्रियो प्रभु चाहते हैं आप अपने आप को तैयार करें, प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो अलौकिक अगुवाई को प्राप्त कीजिए, सुपर नेचुरल गाइडेंस को मेरे प्रियो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रभु आपको अगुवाई करेंगे, आप वो जगह जा सकते हैं जो अभी तक नहीं गए होंगे मेरे प्रियो। प्रभु के अगुवाई के बिना गलत जगह पे अगर आप जाएंगे फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हम लोग को जहां प्रभु अगुवाई करता है वही जाना उचित है, वही चलना ठीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में एक जगह और लिखा रहता है 47 का 17-18 आइज़ाया की पुस्तक, यस 48 आइज़ाया की पुस्तक 48 का 17 एंड 18 48 का आइज़ाया की पुस्तक। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र हुआ यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जिस मार्ग में हमको चलना उस मार्ग में प्रभु ले चलना चाहता है, आपके लाभ के लिए मेरे प्रियो, आपके प्रॉफिट के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ले चलना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है मेरे प्रियो। और रबाशी खराबंदर शलरबो, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर हिज गाइडेंस? आर यू विलिंग टू मेरे प्रियो अंडरस्टैंड गॉड्स गाइडेंस? आर यू विलिंग टू अंडरस्टैंड सुपरनैचुरल गाइडेंस? मेरे प्रियो परमेश्वर
गाइड करना चाहता है, लीड करना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके लिए कैसे परमेश्वर हमको अगुवाई करते हैं। मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा को बादल के खंभों के द्वारा, आग के खंभे के द्वारा अगुवाई किए। मेरे प्रियो, बुद्धि के द्वारा अगुवाई किए। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपको और मुझे विथ हिज वॉइस, उसकी आवाज के द्वारा, परमेश्वर की आवाज के द्वारा यहोशुआ को, दाऊद को, एलिया को, एलीशा को परमेश्वर अगुवाई किए। मूसा को परमेश्वर की आवाज के द्वारा हमें अगुवाई करता है। सुपरनैचुरल गाइडेंस तब मिलेगा जब परमेश्वर की आवाज आप क्लियरली सुनेंगे, जब परमेश्वर की आवाज को आप क्लियरली समझेंगे। मेरे प्रिय, 17 अध्याय में, 18 अध्याय में, पहला राजा की पुस्तक में एलिया सुपरनैचुरल गाइडेंस को प्राप्त किए। इसलिए अकाल के समय 3.5 साल प्रभु ने उसके लिए उपाय किए, उसको तृप्त किए। मेरे प्रिय, अलौकिक अगुवाई जब आपको मिलेगा, सुपरनैचुरल अबंडेंस आपके पास आएगा। सुपरनैचुरल अबंडेंस को आप प्राप्त करेंगे। अलौकिक अगुवाई, मेरे प्रियो, अलौकिक अगुवाई, सुपरनैचुरल गाइडेंस, सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल प्रभु देना चाहते हैं। आज कितने लोग मेरे प्रियो इस अलौकिक अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग अलौकिक अगुवाई में चलना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आपके साथ ऐसा ही हो। आपके जीवन में मेरे प्रियो कुछ बेहतर होने वाला है। आपके जीवन में रुका हुआ कुछ कार्य वो होने वाला है। आपके जीवन में रुका हुआ शादी क्यों ना वो हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, लाइफ पार्टनर मिल जाएगी यीशु के नाम से। लाइफ पार्टनर मिल जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, सुपरनैचुरल अगुवाई के लिए, सुपरनैचुरल गाइडेंस के लिए इंतजार कीजिए आप लोग। परमेश्वर मेरे प्रिय अगुवाई करने वाला परमेश्वर, मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, गाइडेंस देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आपकी लाभ के लिए, यहाँ पर 48 का यशायाह की पुस्तक 18 में लिखा रहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरी धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय भला होता। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आवाज को यदि हम सुनता, भला होता, उसकी अगुवाई पे हम चलता, हमारा शांति नदी के समान, नदी जैसा पीसफुल है, हमारा लाइफ शांति से भर जाएगा। मेरे प्रिय, हमारा धार्मिकता समुद्र के समान, यानी समुद्र जितना बड़ा है, हमारा धार्मिकता उतना बड़ा है। धर्मी जीवन, मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, आज के समय पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन में रहने का दुष्ट आत्माएं काम कर रहे। मेरे प्रियो, घबराहट हो रही है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मेरे प्रियो घुमराहट हो रही है, यानी भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्माएं, भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक डिमोनिक स्पिरिट है, मेरे प्रियो, एक प्रिंसिपलिटिक डिमोनिक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ बेबीलोन। स्पिरिट ऑफ बेबीलोन ये क्या है, या प्रिंस ऑफ बेबीलोन कह सकते हैं। गड़बड़ी करने वाली आत्मा क्या कर रही है? लोगों के जीवन में घबराहट, लोगों के जीवन में गड़बड़ी डाल रही है। स्पिरिट ऑफ बेबीलोन, गड़बड़ी करने वाली आत्मा, लोगों के जीवन में गड़बड़ी करना, और मेरे प्रियो कंफ्यूजन लेके आना, भ्रमित करना। मेरे प्रियो, ये सब हो रहा है दुनिया में। 12 प्रकार की धोखा हो रहा है लोगों के जीवन में, होगा करके बाइबल में लिखा हुआ है। 12 प्रकार की धोखा लोग देंगे आपको, याद रखना। परमेश्वर की वचन में ये 12 प्रकार की धोखा से मेरे प्रियो आपको बचना है। यदि बचना है, आपको प्रभु की अगुवाई को प्राप्त करना है। प्रभु की अगुवाई में आपको चलना चाहिए। प्रभु की अगुवाई में यदि आप चलेंगे, जरूर मेरे प्रियो आप धोखा ना खाएंगे, आप गड्ढे में ना गिरेंगे, परेशानी में ना पड़ेंगे, समस्या में ना पड़ेंगे। आज मेरे प्रियो वचन की प्रकाशन बहुत जरूरी है। परमेश्वर मेरे प्रियो कैसे हमको अगुवाई करता है, उसकी आवाज के द्वारा हमें अगुवाई करता है। आप देख सकते हैं 17 अध्याय में परमेश्वर केरित नाला के पास जाके छिप जा, मैंने तुम्हारे लिए कौवों को आज्ञा दी है, वे तुम्हें मटन और रोटी लाकर खिलाएंगे। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 5, 6, 7 आयत में यह विषय लिखा रहता है। अगर प्रभु की अगुवाई, सुपरनैचुरल गाइडेंस एलिया को यदि नहीं मिलता, तो मेरे प्रियो अकाल के समय एलिया बच नहीं पाता।
सुबह शाम को रोटी और मटन लाया करते थे कौवे। और मेरे प्रियो उसके बाद परमेश्वर 10 आयत से वहां पर देखेंगे तो 17 अध्याय में मेरे प्रियो सारपत विधवा के पास प्रभु भेजता है। प्रभु की आवाज से, प्रभु भेजने से पहले परमेश्वर एलिया से बात करता है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो दूसरा राजा की पुस्तक में एलिया को सुपरनैचुरल गाइडेंस मिला। तो तभी परमेश्वर एलीशा को कहता है, एलिया मेरे प्रियो परमेश्वर मुझे गिलगाल से, दूसरा राजा 1 से 10 तक यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर मुझे गिलगाल से निकले थे वो, परमेश्वर मुझे बेतेल भेजता है। बेतेल के बाद परमेश्वर मुझे यरीहो भेजता है। यरीहो के बाद परमेश्वर मुझे जोर्डान भेजता है। तू यही रहना, मैं जाता हूं। एलीशा ऐसा व्यक्ति थे, एलिया को क्षण भर के लिए छोड़ते नहीं थे। मेरे प्रियो प्रभु के दासों लोग को मेरे प्रियो पकड़े रहिए, प्रभु के दासों के मेरे प्रियो छत के नीचे रहिए, प्रभु के मेरे प्रियो अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए, तो आप लोग को सुपरनैचुरल गाइडेंस मिलेगा। कुछ ऐसा प्रभु के लोग हैं मेरे प्रियो, हमारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे प्रियो, हमारा तरक्की को देखकर, हमारा सेवकाई को देखकर चुगली करने वाले लोग भी हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस करे। मैं उनके विरुद्ध में कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे प्रियो जो भी गलत बीज, जंगली बीज बोएंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। हम उन लोग के बारे में टेंशन नहीं लेने का। जो बुराई कर रहे हैं उनको करने दे। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा भलाई करेंगे। जो नुकसान कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोग को देख लेंगे, परमेश्वर उनसे निपट लेंगे। हम सही रहना चाहिए, हम सही रहना चाहिए, हम सही रीति से आगे बढ़ते जाना चाहिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग के जीवन में हमेशा हम लोग को पॉजिटिव बात करने वाले लोग नहीं मिलते, दिमाग खाने वाले लोग मिलते। कभी कभी हमको टांग खींचने वाले मिलते हैं, कभी कभी निराश करने वाले लोग मिलते हैं, कभी कभी मेरे प्रियो परेशान करने वाले लोग मिलते हैं, कभी कभी हमारा विरुद्ध में बोलने वाले लोग मिलते हैं, सामना करना पड़ता है। कभी कभी मेरे प्रियो जिसको सही सोचते हैं वो गलत निकल जाते हैं, जिनको गलत सोचते हैं वो सही निकल जाते हैं। तो मेरे प्रियो ये सब चीज जानना है। सुपरनैचुरल गाइडेंस चाहिए आपको, अलौकिक अगुवाई चाहिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग को सबको अलौकिक अगुवाई मिलने वाला है, सुपरनैचुरल गाइडेंस मिलने वाला है, सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल मिलने वाला है। मेरे प्रियो ये 4 दिन हम वचन प्रचार करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो ये 4 दिन ये संदेशों को आप सुनेंगे, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन पहला नहीं जैसा नहीं रहेगा। अभिषेक से भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे, आशीषों से भर जाएंगे, अनुग्रह से भर जाएंगे, कृपा से भर जाएंगे। पहला परमेश्वर अगुवाई करता है, बुद्धि के द्वारा अगुवाई करता है। भजन संहिता 32 का 8 में हमने देखा है। नंबर 2 मेरे प्रिय निर्गमन की पुस्तक का 13 अध्याय आखिरी 2 आयत में परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, बादलों के खंभे के द्वारा, आग के खंभे के द्वारा हमारा अगुवाई करते हैं परमेश्वर। तीसरा परमेश्वर उनकी आवाज के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं। मेरे प्रियो कितने लोग प्रभु की अगुवाई मेरे प्रियो प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आवाज सुनेंगे, आपको प्रभु का अगुवाई मिल जाए। दूसरा राजा की पुस्तक मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दूसरा राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक, ये सब जगह एलिया के जीवन में प्रभु की अगुवाई को हम लोग देख सकते हैं। जितने भी नबी लोग हैं पुराना नया नियम में, ये सब सुपरनैचुरल गाइडेंस के साथ चलते थे। आज मेरे प्रियो प्रोफेटिक में हम लोग को चलना है, यानी मेरे प्रियो प्रोफेटिक गाइडेंस, प्रोफेटिक मेरे प्रियो अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए। प्रोफेटिक मूवमेंट चल रहा है सब जगह, होली स्पिरिट गाइडेंस मिल रहा है सब जगह। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक में मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को, दूसरा राजा की पुस्तक दूसरा अध्याय में एलिया 4 जगह पे गए थे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने का था। 2 किंग्स 2 चैप्टर वर्स 1 to 10। एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा।
एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। कैसे बेतेल को चले गया? क्योंकि परमेश्वर उससे बात किया एलिया से। एलीशा भी साथ में चले गए। बेतेल के बाद यानी गिलगाल से इन लोग ने निकले। तीसरा आयत में बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। परमेश्वर की वचन में चौथा आयत में एलिया ने उसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। मुझे पहले बोलता है मुझे बेतेल को भेजता है। सेकंड वो कहता है मुझे यरीहो को भेजता है। थर्ड टाइम कहता है मुझे जोर्डान को भेजता है। तो मेरे प्रियो, आप जाना चाहेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको सब जगह भेजेंगे। मुझे कानपुर, मुझे परमेश्वर ये लखनऊ, मुझे परमेश्वर मेरे प्रियो सब जगह, पंजाब में मेरे प्रियो सब जगह भेजना चाह रहे हैं। अगले महीना प्रभु चाहेंगे तो हम लोग राजस्थान, गुजरात जाने वाले, उड़ीसा जाएंगे मेरे प्रियो अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में। इस मंथ में परमेश्वर मेरे प्रियो उत्तर प्रदेश और पंजाब लेकर जा रहे हैं। पंजाब में 10 जगह, 10 शहर में प्रभु का बीज बो के आएंगे। थोड़ा हो ज्यादा हो, जितना प्रभु जितना खेत हमें वहां देंगे मेरे प्रियो, सब जगह बीज बो कर आऊंगा वापस। 2 सप्ताह का मेरे प्रियो 2 वीक्स मेरे प्रियो पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहेंगे। तो जरूर हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहिए। आप लोग यहाँ पर परमेश्वर की वचन में नीचे मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा है 6वां आयत, 6th आयत में, फिर एलिया ने उसे कहा, यहोवा मुझे यरदान तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु अपना आवाज के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं। ये चीज याद रखिए। बाइबल में एलिया ना जाने परमेश्वर उठा के, पवित्र आत्मा को उठा के कहां से कहां ले जाएगा। ओबद्या कहता है एलिया से। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई सुपर नेचुरल गाइडेंस होता है। चौथा अगुवाई परमेश्वर होली स्पिरिट के द्वारा में अगुवाई करते हैं। होली स्पिरिट के द्वारा में अगुवाई करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में यीशु मसीह कई जगह पे, यूहन्ना रसूल समाचार में मेरे प्रियो 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय में कई बार, 16 अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। 13 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन, यूहन्ना रसूल समाचार, जॉन गॉस्पेल 16 चैप्टर वर्स 13, 16 चैप्टर वर्स 13। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कंफर्टर करके लिखा रहता है, हेल्पर करके लिखा रहता है। होली स्पिरिट के विषय में ये कंफर्टर, ये होली स्पिरिट हमारा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। होली स्पिरिट मेरे प्रियो, विदाउट होली स्पिरिट हमको गाइडेंस नहीं मिल सकता, अगुवाई नहीं मिल सकता। क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए मेरे प्रियो। पंजाब के लिए कैसे जाना है, कहाँ से जाना है मेरे प्रियो, 2-3 दिन मेरे प्रियो मैं प्लानिंग करता रहा। पवित्र आत्मा ने डिवाइन गाइडेंस, सुपर नेचुरल गाइडेंस दिए। फटाफट मेरे प्रियो पूरा टिकट्स का रिजर्वेशन हो चुका है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, होली स्पिरिट आपको यदि गाइड करेंगे, आपका मेरे प्रिय कार्य जो है वो आसान हो जाता है, फटाफट हो जाता है, तुरंत हो जाता है और आप आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 16 का 13 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य की आत्मा मेरे प्रियो
स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, सच की आत्मा आएगा, तुम्हें सच के मार्ग पे ले चले। आपको मेरे प्रियो सच के मार्ग पे ले चले। इसलिए बाइबल में 8:14 में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में, रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है, जितने लोग आत्मा की चाल चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संतान नहीं, पुत्र कहलाएंगे। संतान यानी बच्चे होते, पुत्र यानी सियाना होते, पुत्र यानी बड़े होते। रोमियो की पुस्तक में यह बात लिखा रहता है। रोमियो की पुस्तक 8:14 आए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं चाहता मेरे प्रिय, आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलिए आप लोग, आत्मा के चाल चलन चलिए आप लोग, आत्मा की गाइडेंस के साथ चलिए। कमाल हो जाएगा आपके जीवन में, कुछ बेहतर हो जाएगा आपके जीवन में, विशेष कार्य होंगे आपके जीवन में। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की चाल चलन, मेरे प्रियो, नया नियम में पौलुस को देखिए, पतरस को देखिए, यूहन्ना को देखिए, चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को देखिए। 120 लोग पेंतुकोस्त के पर्व के दिन उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा का आग उतर कर आया, पवित्र आत्मा का आग के जीवे उतर आए, वे बोलने की सामर्थ प्राप्त किए। 2:1-4 प्रेरितों की काम की पुस्तक में वे सब अन्य भाषा से भर गए, प्रभु की सामर्थ से भर गए, वरदानों से भर गए। परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। बाइबल में पौलुस को प्रभु ने अगुवाई किए। 13:4-5 आयत में प्रेरितों की काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किए। वही पवित्र आत्मा आपको सेवकाई में अगुवाई करना चाहते हैं, सेवकाई के लिए अगुवाई करना चाहते हैं। जहाँ पे पवित्र आत्मा का गाइडेंस नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं मिलता है, हम लोग घुमराहट में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। 13:2-3-4 जब वे उपवास सहित प्रभु की उपवास ना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास, शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। नीचे लिखा रहता था, वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलकिया को गए, वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। पवित्र आत्मा के भेजे हुए, पवित्र आत्मा के भेजे हुए पौलुस और बरनबास को अलग करो मेरे सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई किए। शुरुआत की कलीसिया, यहाँ पर मेरे प्रिय बाइबल में अंत्योकिया की कलीसिया के विषय में उन लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। जब मेरे प्रिय हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, प्रभु की अगुवाई हमें मिलता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो अगुवाई हमको मिलता है। मेरे प्रियो, हम लोग को जब प्रभु की अगुवाई मिलता है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको कोई पीछा नहीं कर पाएंगे, कोई हमको रोक टोक नहीं कर पाएंगे। प्रभु ले चलता है, प्रभु अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, मूसा को प्रभु अगुवाई किए, इस्राएली प्रजा को प्रभु अगुवाई किए, एलिया को प्रभु अगुवाई किए। उसी प्रकार प्रभु आपको भी अगुवाई करना चाहते हैं। 5वां, प्रभु कैसे अगुवाई करते हैं? एक चरवाहा बन के आपकी अगुवाई करते हैं। दाऊद के जीवन में एक चरवाहा के रूप में प्रभु अगुवाई किए। हम उसकी बेड़े हैं। मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। भजन संहिता 23 अध्याय में यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, हरी हरी चराई में वो ले चलता है। कैसे? एक चरवाहा के नाई, एक शपट के नाई प्रभु हमारा अगुवाई करता है। 5वां विषय, मेरे प्रियो, 2 विषय और बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में भजन संहिता 23 में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 में लिखा रहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वह तुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे ही जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, 23 का 1 से 3 तक परमेश्वर दाऊद का अगुवाई किए चरवाहा बन के। वो मेरे प्रियो, दाऊद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे। राजा होकर भी, राजा होने से पहले भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे। आज लोगों के पास समय नहीं है, बिजी सब लोग काम में बिजी, बहाना बहुत बताते हैं।
इधर काम है उधर काम है कहते हैं, वचन सुनते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, उपवासना नहीं करते। प्रभु का अगुवाई चाहिए उन लोग को, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। मेरे प्रियो, जितना प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, उतना आशीष आपको मिलेगा, उतना अभिषेक आपको मिलेगा। प्रभु की वचन में यहाँ पर वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। प्रभु उनके नाम के द्वारा अगुवाई करता है, वो चरवाहा बन के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, दो विषय और है। परमेश्वर हमारा अगुवाई करता है कैसे? उनके वचन के द्वारा हमारा अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन के द्वारा हमारा अगुवाई प्रभु करता है। जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग वचन सुनते हैं, जो वचन को समझते हैं, प्रभु की अगुवाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की अगुवाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन अगर हमारे पास नहीं है, मेरे दर्शन के बिना मेरे प्रियो मेरे प्रजा नाश हो जाते। आज प्रभु की वचन में, जिनके पास प्रभु का वचन है, वो वचन के द्वारा हमें अगुवाई मिलता है। कैसे? भजन संहिता 119 के 105, भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे प्रिय, छठवां विषय, वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा अगुवाई करता है। प्रभु की वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक है। मेरे प्रिय, हमारा मार्ग के लिए उजाला है। अगर वचन नहीं है, दीपक नहीं आपके पास, अगर वचन नहीं है, मेरे प्रियो, उजाला नहीं आपके जीवन में। आप अंधकार में भटक जाएंगे, अंधकार में जिएंगे, अंधकार में रहेंगे। मेरे प्रियो, बहुत लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं है, बहुत लोगों को वचन नहीं पढ़ते, बहुत लोग वचन नहीं सुनते हैं, बहुत लोग वचन को मनन नहीं करते हैं, यानी वे अंधकार में रहेंगे, वे उजाला में नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, सातवां विषय, परमेश्वर हमारा अगुवाई भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा, प्रभु के दास लोगों के द्वारा हमारा अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर पौलुस को, अननिया को भेजता है परमेश्वर, और क्या बतलाना है, क्या करना है, वह तुझे बतलाया जाएगा। अननियास आकर प्रभु के लिए कितना दुख उठाना है, ये पौलुस को बता चुका था, बताए थे। आज उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु के दास लोग, मेरे प्रियो, 3:7 मीका में लिखा रहता है, अपने दासों को बिना कुछ बताए परमेश्वर मेरे प्रियो कुछ नहीं करता। प्रभु के दास लोग आपको अगुवाई करेंगे, गाइड करेंगे, अगर उसका सुनेंगे कामयाब होंगे, सफल होंगे। दाऊद के जीवन में नातान नबी थे, दाऊद के जीवन में शमूएल नबी थे, दाऊद के जीवन में गाद नाम की नबी थे। अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। एलीशा के जीवन में एलिया थे, यहोशुआ के जीवन में मूसा थे, 12 प्रेरित के जीवन में यीशु मसीह थे, तीमुथियुस के जीवन में पौलुस थे। आपके जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके दासों के द्वारा 9 अध्याय में, मेरे प्रियो, 9 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में उनके दासों के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो अगुवाई किए पौलुस का। 9 अध्याय 9 अध्याय बाद में पढ़ सकते हैं आप लोग मेरे प्रियो। यहाँ पर 10 से पूरा 18 आयत तक है परमेश्वर की वचन में। 16, 17, 18 आयत में यहाँ पर अननियास कहता है पौलुस को उसको क्या करना चाहिए। अगर अननियास को प्रभु सौल के पास जो पौलुस बन गया नहीं भेजता है प्रेरितों की काम की पुस्तक में,
पौलुस अंधकार में रहता, अंधा रहता। मेरे प्रिय, कभी कभी प्रभु के दास लोग को प्रभु आपके जीवन में भेज सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, या प्रभु के दास के पास, जैसा शमूएल के पास शाऊल को प्रभु भेजे थे। गधे घूम गए थे और शमूएल बताए थे। आपके जीवन में भी मेरे प्रियो खोए हुए चीज को प्राप्त करना है, प्रभु के दास की मदद चाहिए। आप लोग सुपर नेचुरल गाइडेंस आज आप लोग को मिलने वाला है। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ 9 अध्याय में, यहाँ पर प्रभु की वचन में 16, 17, 18, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे राम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह दिखने लगा। उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अगुवाई करना चाहते हैं। परमेश्वर उनके दासों के द्वारा मैरिज के लिए प्रभु के दास आपकी अगुवाई कर सकते हैं, सेवकाई के लिए प्रभु के दास आपकी अगुवाई कर सकते हैं। 7वां विषय मेरे प्रिय, 8वां विषय, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकते हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा, जैसा परमेश्वर दानियल को अगुवाई किए स्वर्गदूतों के द्वारा। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जब बच्चे थे, जब देखने के लिए गए थे मैगी लोग, मेरे प्रियो ज्ञानी लोग को स्वर्गदूत अगुवाई किए। यूसुफ को मेरे प्रियो पुराना नियम का, नया नियम का, यानी नया नियम का यूसुफ, जो यीशु मसीह का पिता थे, स्वर्गदूत अगुवाई किए। मरिया को स्वर्गदूत अगुवाई किए। वही स्वर्गदूत आप लोग को अगुवाई कर सकते हैं, सुपर नेचुरल गाइडेंस दे सकते हैं। लास्ट और फाइनल परमेश्वर, 9वां विषय, परमेश्वर मेरे प्रियो उनकी मेरे प्रियो यानी परमेश्वर की काउंसिल के द्वारा, परमेश्वर की काउंसिल के द्वारा बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, मैं अपना अगुवाई करूंगा। यानी परमेश्वर की काउंसिल के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई करता है और हमें जहाँ पे जाना चाहिए और जो कुछ करना चाहिए परमेश्वर हमसे करवाता है। प्रभु की वचन में ये विषय हम लोग देख सकते हैं। भजन संहिता में मेरे प्रिय उनकी गाइडेंस के द्वारा हमें गाइड करता है, उनके काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है और हम लोग को मंजिल तक परमेश्वर पहुंचाते हैं। प्रभु की वचन में बहुत बेहतर वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो। भजन संहिता में मेरे प्रियो, भजन संहिता में परमेश्वर की एक अच्छा वचन, उनके काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। ये लास्ट विषय है, इस विषय को हम पढ़ सकते हैं बाइबल में। भजन संहिता में ये विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो, उनके अगुवाई के द्वारा हमें अगुवाई करता है और हमें ले चलता है और मंजिल तक हमें पहुंचाता है। ये देखिएगा प्रभु की वचन में 73:24 पढ़कर समाप्त करते हैं। भजन संहिता 73:24 पढ़कर हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। 73:24, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तू सम्मति देता हुआ, इस सम्मति की जगह पे काउंसिल, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर की काउंसिल के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं और मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं, महिमा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, नाम रोशन करते हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोग प्रभु में बढ़ते रहे, आप लोग को डिवाइन गाइडेंस मिले, सुपरनैचुरल गाइडेंस मिले और आप लोग प्रभु में बढ़ते चाहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता। आज प्रभु जी 4 दिन का फास्टिंग प्रेयर में पहला दिन प्रभु जी सुपरनैचुरल गाइडेंस के विषय में
आप लोग के प्रियों के बीच में इस संदेश बांटने का अवसर प्रदान कर रहे पिता। यहाँ पर जितने लोग जुड़े पिता, सबको ब्लेस कीजिए पिता, सबको आपकी अलौकिक अगुवाई मिलने पाए, अलौकिक गाइडेंस मिलने पाए, ब्लेसिंग्स मिलने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। सेवकाई में बरकत दीजिए, फाइनेंस में ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। महान परमेश्वर स्तुति पिता, दान वरदानों से सबको आप भर दीजिए प्रभु। अगुवाई कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर स्तुति पिता, हर एक आवश्यकता आपके प्रिय लोग का पूरा होने पाए प्रभु। ब्लेसिंग्स मिलने पाए, बंधन टूटने पाए, मुसीबतें हटने पाए, परेशानियां हटने पाए प्रभु जी, समस्याएं हटने पाए प्रभु। विशेष रूप से पिता आप अगुवाई कीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए पिता। और रबाशी करबंदर शलाबा, सबको छू लीजिए पिता, बीमारों को चंगा कीजिए प्रभु जी, चमत्कार होने पाए, अच्छी अच्छी गवाही आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। जो लोग प्रभु जी इस संदेश को सुन रहे पिता, आपकी विशेष आशीषों से सबको भर दीजिए पिता, आनंद से आप भर दीजिए पिता, अभिषेक से आप भर दीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, कल से जूम में पिता मेरा मैसेजेस, और फेसबुक में मेरा मैसेजेस प्रभु जी, यूट्यूब में मेरे मैसेजेस आपके प्रिय लोग सुनने पाए और प्रभु जी समझने पाए, आशीषित होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु जी। ये तीनों दिन प्रभु जी, आज के बाद और 3 दिन बचा पिता, अच्छा मैसेजेस बतलाने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपकी आग से सबको भर दो, आपके अभिषेक से सबको भर दो, आपके आनंद से सबको भर दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप लोग मेरा नंबर है वहाँ पर मेरे प्रियो, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मेरे प्रियो मैसेज कर सकते हैं और प्रार्थना करवा सकते हैं। बाइबल का कोई भी डाउट्स हो आप लोग को मेरे प्रियो आप पूछ सकते हैं। शाम को 8 बजे मेरे प्रियो मॉरिशस का लाइन ऑफ जुदा आराध्या मिनिस्ट्रीज पे हम लोग लाइव आने चाह रहे हैं 8 बजे शाम को। मॉरिशस का देश का पेज है वो, मॉरिशस में 6:30 बजे वो लाइव वहाँ पर आएगा और यहाँ पर 8 बजे शाम को मेरा लाइव सेक्शन है। और मेरे प्रियो तीनों दिन मैं इस पेज पे डेली 1-2 बार मैं आने चाह रहा हूँ। आप जरूर जुड़िएगा और अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और आपकी अगुवाई को प्राप्त कीजिए और मेरे प्रियो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।